नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम कक्षा छठवीं की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। क्योंकि ऐड ग्रेड अभ्यास जो पुस्तिका है इसमें सभी प्रश्न प्रश्न दिए रहते हैं और जो हमारी गणित है उसमें अध्याय में बहुत ढेर सारे प्रश्न रहते हैं। तो जो ये ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका बनाई गई है इसमें चुन करके ऐसे प्रश्न ही रखे गए हैं जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ देखिए ये अनुक्रमणिका दी गई है, तो हमें इस के अनुसार जो अध्यायों के नाम दिए गए हैं यहाँ पे देखें तो पूरे 12 अध्याय हैं और एक परिशिष्ट का अध्याय है गणित की वैकल्पिक विधियाँ। यहाँ तक हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो आज हम इसका जो अध्याय 7 है, अध्याय 7 देखेंगे। इसके पहले वाले जो अध्याय थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि आपने किसी कारणवश उन अध्यायों को कंप्लीट नहीं किया है तो हमारे इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है नीचे, तो उस पर जा कर के आप देख सकते हैं। कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं कि डिस्क्रिप्शन किस प्रकार से, तो हम उसकी प्रोसेस भी बता देंगे, ठीक है। और यदि मान लो यह भी नहीं है तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि देखिए गणित वाले सर के नाम से ये जो चैनल है नीचे आपको यहाँ पे मेरी फ़ोटो भी दिख रही होगी और गणित वाले सर लिखा, उसको आप क्लिक करें तो आपको दाएं हाथ पर प्ले लिस्ट लिखा मिलेगा एक लाइन में। तो वहाँ देखें प्ले लिस्ट को क्लिक करिए तो सभी वीडियो उसमें प्ले लिस्ट खुल जाएंगी, तो वहाँ से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज हम समझेंगे इसका अध्याय 7। अध्याय 7 में देखिए दिया गया है भिन्न। भिन्न क्या होती है भाई? भिन्न यानी होता है बांटना। कोई भी वस्तु होती है उसको हम क्या करते हैं, बांटते हैं और उसे ही हम भिन्न कर कहते हैं। कोई भी वस्तु हो, जैसे मान लीजिए हम कक्षा चौथी से पाँचवीं से पढ़ के आ रहे हैं कि हमने कक्षा चौथी में एक कहानी भी पढ़ी है, काली बिल्ली और भूरी बिल्ली वाली, जो एक रोटी को लाती हैं और उसके हिस्से करती हैं यानी उसको बांटती हैं। तो उसको बिल्कुल बराबर बराबर हिस्सों में बांटना वहाँ पे सिखाया गया है कि किस प्रकार से वो बराबर हिस्से किए जाते हैं। तो बराबर हिस्सों में बांटना ही भिन्न कहलाता है। कोई भी वस्तु के जितने भाग किए जाते हैं वह क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। उस वस्तु का भाग भिन्न कहलाएगी। तो यहाँ देखें साफ देख करते दिया गया कि एक समूह का या फिर एक क्षेत्र का एक भाग होता है। जैसे मान लीजिए 3/4 भिन्न है, हम इसे 3/4 पढ़ते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु के 3 भाग यहाँ पे स्पष्ट बताया गया है। 3/4 में 4 बराबर भागों की वह रेखा या वह संख्या होती है जिनमें से एक पूर्ण भाग को बांटा गया है। और इसमें 3 जो होता है बराबर भागों की वह संख्या होती है जो सभी 4 भागों में से लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर एक आकृति बताई गई है, यहाँ पर समझिएगा कि इसमें जो कुछ वस्तुएं इस प्रकार से भी रहती हैं कि हम कोई वस्तु है ऐसी, इस प्रकार से कोई वस्तु, तो इसको भी हम यदि बांटते हैं जैसे हमारी ज़मीन अमीन वगैरह होती है ना, तो उनको हम इस प्रकार से बांट देते हैं, ऐसा है ना। तो आधा आधा हो जाता, क्लियर, आधा आधा बांटते हैं। यहाँ देखिए क्लियर बांट करके बताया गया है। तो बांटने में एक वस्तु के 2 भाग किए गए, 1 2 2 किए गए, तो पहले वाले भाग को भी 1/2 लिखा जाएगा, नीचे वाले भाग को भी 1/2। 2 भाग किए तो दोनों में 1/2 1/2 ही लिखा जाएगा। ऊपर वाला जो मिलता है इसको अंश बोला जाता है। यहाँ देखें 3/4 में भी यह बताया गया कि ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है। तो इस 3 को हम अंश कहेंगे और 4 को क्या कहेंगे, नीचे वाले को हर बोलते हैं, ठीक है। ये नीचे वाला हर है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो भिन्न बनती है, भिन्न क्या होती है, अंश बटे हर। अंश बटे हर में यदि कोई संख्या है तो वह हमारी क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी, ठीक है। आगे चलिए और भी हम इस प्रकार से बांटना सीखेंगे। यहाँ देखिए एक वस्तु थी, वही जो अभी हमने वर्ग बनाया था, उस वर्ग के यहाँ पे 4 हिस्से किए गए हैं। इस प्रकार से समझिए कि एक हिस्सा, 2 हिस्सा हो जाएंगे और ये 2 2 4, 1 2 3 4, एक वस्तु के 4, तो इसको 1/4 लिखा गया। देखिए ये 1/4 दर्शा रहा है। 1/4 ये भी होगा, ये भी होगा 1/4 और ये भी होगा 1/4। 1/4 1/4 को हम जो है 1/4 भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस वस्तु के 4 भाग किए गए, इसलिए प्रत्येक भाग 1/4 1/4 कहलाया। आगे देखिए और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि किसी वस्तु को बांटना है तो व्यवहारिक दृष्टि से भी हम किस प्रकार से बांटते हैं। यहाँ समझिए, यहाँ पर दिया गया है भिन्न 3/4 में। अब एक भिन्न हम अभी जो पढ़ के आ रहे हैं 3/5 दी गई यहाँ पर, ठीक है। तो 3/5 में अंश और हर का मान कितना कितना है, तो अंश ऊपर वाली संख्या, हर नीचे वाली संख्या हर है। अंश 3 है, हर 5 है, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है। 7/12 में हर का मान कितना है, तो देखिए हर का मान 12 है, यहाँ लिख देना हर का मान 12 है। 2/4 और 1/4 में क्या अंतर है,
चाहे उसको 2/4 कहा जाए या 1/2 कहा जाए, दोनों बराबर हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए जब हम जिस भी वस्तु के हम 4 हिस्से करते हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे हमने 4 हिस्से किए और इन 4 हिस्सों में से ये 2 हिस्से क्या हो गए, बट गए। इसको हमने 2/4 लिखा। ठीक, अब इस 2/4 को आपको समझ में आ रहा है कि ये वस्तु के 2 भाग हैं और इसको हम लिखेंगे 1/2। इसी 2/4 को हम 1/2 लिख सकते हैं क्योंकि वो हमें 2 भाग मिल चुके हैं। ठीक है ना, तो 1/2 आ गया। तो 2/4 और 1/2 दोनों बराबर हैं। ठीक, यहाँ देखिए एक वस्तु थी, उसके 3 भाग किए गए, एक छायांकित किया गया है, 3 में से एक छायांकित, ठीक है ना, और 2 अछायांकित हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने पूछा कि अछायांकित भाग कितना है, तो 1 2 है, तो 2/3 लिखा जाएगा। इस प्रकार से 2/3 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इनमें संक्रियाएं की जा रही हैं, जोड़ घटाना। तो किस प्रकार से हम संख्याओं को जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, तो यहाँ चित्रों के माध्यम से समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ भिन्न का जोड़ दिया गया है 1/4 और 2/4, इनको हल करें तो यहाँ पर देखें 1/4 को छायांकित करिएगा, 1 भाग छायांकित होगा, 3 खाली होंगे। 2/4 को छायांकित कीजिए, 2 भाग छायांकित, कोई भी 2, यहाँ पे हम 2/4 लिखेंगे। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, 1 2 और 1, ये 3 हो गए ना, 1 2 3। चित्र के माध्यम से भी ये 1 2 3 भाग छायांकित होंगे जोड़ करके और 1 बच जाएगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3/4 लिखा जाएगा। यदि हम इस प्रकार से चित्रों को भी जोड़ें तो चित्र के माध्यम से हम 1/4 2/4 को जोड़ सकते हैं। मिलेगा हमें 2 और 1 3 और हर का हर ही रहेगा क्योंकि प्रत्येक के ज़्यादा भाग नहीं किए गए, 4 ज्यों के त्यों भाग हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 3/4। चलिए यहाँ पर जोड़ करके भी इन्होंने बताया कि अंश अंश जोड़ दीजिए, 2 और 1 3 हो जाएगा, बटे में 4, 3/4। अब ये तो ठीक है, ये जो बटे में 4 4 हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि इस भिन्न को सम भिन्न या समान भिन्न बोला जाता है। जिनके हर समान होते हैं वह समान भिन्न है। कौन सी भिन्न है, समान भिन्न या सम भिन्न भी बोलते हैं। कौन सी भिन्न है, सम भिन्न। ठीक है, और जिनके अंश वह हर असमान होते हैं। यहाँ देखें असमान वाली भिन्न हमें यहाँ पे दी गई हैं और इनके हर असमान है, इसमें 2 है, इसमें 3, अलग अलग हैं। तो इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, यहाँ देखें तो चित्र के माध्यम से भी यहाँ बताया गया है, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ये दिया गया 1/2 और 1/3 को किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो 1/2 कैसे भाग होंगे ये देखें हम। सबसे पहले जो यहाँ पे आकृति दर्शाई गई है कि 1/2 कैसे और 1/3 ये कैसे थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें कोई एक वस्तु थी ये पूरी और इसके 2 भाग किए गए। कितने, 2 भाग। अभी ये खंड नहीं किए गए थे। यदि हम चाहें तो इसको पूरी आकृति ऐसी लंबी बना दें और इसको आधा भाग क्या कर दें, हम इसको छायांकित कर दें। ये पूरा आधा छायांकित हो जाएगा और आधा बच जाएगा, तो इसको हम 1/2 ही तो लिखेंगे। और इसके बाद देखिए 1/3, अब 1/3 यानी 3 भाग बराबर। तो यहाँ देखें हमने इसको 3 बराबर हिस्सों में इस प्रकार से बांटा है, ये 3 भाग बट गए। तो इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3, इनमें से 1 भाग छायांकित, तो 1/3 ऐसा लिखा गया। अब जब हमें इनको जोड़ना होता है तब ऐसे नहीं जोड़े जाते, पूरे भाग जोड़े जाएंगे। तो इनको कैसे जोड़ेंगे भाई, समान भाग जोड़े जाएंगे, हर में समान भाग होना चाहिए। तो फिर क्या किया गया, इससे 1 भाग के यहाँ 3 भाग इसके किए गए, 3 भाग जो बचा था अछायांकित वाला उसके किए गए, तो ये 6 भाग हो गए। इसमें भी इसी प्रकार से 6 भाग बराबर भाग किए गए, 2 इसके किए गए, 2 इसके किए गए, 2 इसके किए गए, तो ये भी 6 हो गए ना। अब चलिए जोड़िए, 1 2 3 4 5, 5 भाग छायांकित हो गए तो 1 बचा रहेगा। 1 2 3 4 5, 1 बचा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 5/6 इस प्रकार से लिखा जाएगा, 5/6। और ये जो है 3/6 2/6 यहाँ पर भी हम समझेंगे। यहाँ देखिए तो हमारा ये जो भाग है, अब 1 2 3, 3 बटे कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो 3/6 ये आ गया 3/6। ठीक है ना, और अगला भाग देखें तो 2 भाग छायांकित हैं, कितने में से, 6 में से, तो 2/6 इसको लिखा गया, 2/6। अब तो हर समान हो गए।
हर समान होने पर हम अंश अंश जोड़ देते हैं और घट ऋण का लगा है तो घटा देते, बस दिक्कत कुछ नहीं है धन या ऋण में। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये उत्तर आ जाता है 5/6। तो 5/6 ये आकृति 5/6 दर्शा रही है, ये 2/6 दर्शा रही है और ये 3/6, ठीक है ना। इस प्रकार से बनाए जाएंगे। तो ये बनाते कैसे हैं या देखिए यहाँ पर 1/3 और 1/2 में दोनों में हमें दोनों को 6 बनाने के लिए 2 में कितने का गुणा करें कि 6 आ जाए। तो देखिए 2 3 6 होते हैं ना, तो 3 का नीचे गुणा किया, 3 का अंश में गुणा करेंगे। इसी प्रकार से 1/3 में देखें 6, 3 को 6 बनाना, तो 3 दूनी 6, 2 का गुणा किया हर में और अंश में भी करना होगा। तो अंश और हर दोनों में 2 का गुणा किया तो ये भी 6 बन जाएंगे और ऊपर जो गुणा होगा वो बन के संख्या 3 और 2 मिलेगी। 3 और 2 को जोड़ दिया, हर समान थे, तो यह आ जाएगा 5/6। यही उत्तर ज्यों का त्यों, ठीक। इस प्रकार से हमें समान भिन्न और असमान भिन्नों के जोड़ना घटाना सीखना है। तो यही इसमें इस भिन्न में इस पाठ में बताया जा रहा है। तो इनको अच्छे तरीके से समझिए। यदि यह है भिन्न के जोड़ घटाने की शुरुआत, और यदि आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है और वीडियो को आप रोक करके मत उतारिए, पूरी वीडियो को समझिए, प्ले करके समझिए। और यदि जहाँ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट्स लिखा है बॉक्स है ना, उसको खोलें, मैसेज लिखें और मेरे पास भेजें, तो मैं ज़रूर आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं अभी भी आपकी प्रत्येक समस्या अभी भी हल करता चल रहा हूं, इसलिए बहुत अच्छे से वीडियो को समझिएगा। पहले यहाँ देखें तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इन्होंने इसमें पहला वाला दिया गया है 4/3 5/3, दोनों के हर कैसे हैं। सबसे पहले हर को देखना है जोड़ने या घटाने में। हर कैसे हैं, समान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अंश अंश जोड़ देंगे, हर में 3 लिख देंगे। 5 और 4 9, इस प्रकार से जोड़ दिया। 5 और 4 9/3, 9/3 आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम क्या करेंगे, यदि संख्या कट रही है तो समान है तो काट देंगे। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, उत्तर आ जाएगा 3, ठीक। आगे देखिए 1/2 और 1/3, इन दोनों को अभी हमने जोड़ करके देखा, बिल्कुल ज्यों का त्यों वैसे ही लिखना है जैसे अभी हम जोड़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये संख्या 5/6 बन जाती है। ये तो समझ में आ गई होगी बात। नहीं आई है आपको, ये नहीं समझा है आपने अच्छे तरीके से, देखिए यहाँ पर एक बार और समझाया गया है ये। तो इसको एक बार प्रश्न दूसरे को बहुत अच्छे से फिर से वीडियो को प्ले करके देख लीजिए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखें घटाना। अभी हमने जोड़ना सीखा है भिन्नों का, अब घटाना बिल्कुल ज्यों का त्यों है। जैसा हमने जोड़ सीखा है वैसे ही हमें संख्याओं को घटाना भी है। तो किस प्रकार से कम करेंगे, घटाना यानी कम करना। 3/5 में से 1/5 कम करिए। देखिए इनके हर क्या है, समान है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हर समान है। इसलिए 3/5 को कैसा लिखेंगे, कोई एक वस्तु रहेगी उसके 5 बराबर भाग करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 खंड कर दिए, ठीक है ना। अब इन 5 खंडों में से हमें कितने मिल रहे हैं, 3, तो 3 हम छायांकित करेंगे। 1/5, अब यहाँ देखें इसके भी 5 भाग करेंगे एक वस्तु के और एक छायांकित करेंगे, क्योंकि एक दिया गया 1/5, ये 1/5 दर्शा रही है। अब 3 में से 1 कम करना है। 3 में से 1 कम होगा, कितने बचेंगे, 2, तो यहाँ 2 भाग छायांकित कर दिए, कितने में से, 5 में से, तो ये आ गया उत्तर 2/5, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जोड़ने में वैसे ही घटाने में। जोड़ने में अंश जोड़ देते हैं, घटाने में अंशों को घटा देते हैं, हर समान ही है। बस ये हर समान थे, 3 में से 1 घटा दिया, 2 बचे, 2/5, ये हमारा उत्तर। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप हल करिएगा। सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, इनको आपको हल करना है। मैं भी आपको इनको हल करने में आपकी सहायता आपकी इसलिए कोशिश भी कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ देखें, सबसे पहले इन भिन्नों को समझिए, जो भिन्न दी गई हैं इसमें ये देखें इनके हर समान है, घटाना है, ठीक है। इसके हर असमान है, 5 2 और 3 है। इनके हर कैसे हैं, इनके भी असमान है, इनके हर असमान है। तो एक ही भिन्न दी गई जिनके हर मानी समान है, तो हमें यहाँ सीधे सीधे घटा देंगे। 16 में से 7 घटा देंगे, सीधे घटा दीजिए और बटे में 5 लिख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ देखें, ये थी 16/5 ऋण 7/5, 16 में से 7 घटा दिया, कितना मिल गया हमें, 16 में से 7 जाएंगे 9, 9/5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखें, तो इसमें अगला प्रश्न जो दूसरा दिया गया है, दूसरे प्रश्न में हमें कितना दिया था, 4/3 और 1/2, इनको अंतर ज्ञात करो। 4/3 में से 1/2 घटाना है, तो यहाँ लिखिए 4/3, यहाँ लिखिए 1/2, ठीक है। अब इनको घटाइए, किस प्रकार से, जैसे अभी हमने एक
विधि समझी थी कि हमें हर समान करना है। तो 3 और 2 का हर आपने समान किया था। 3 दूनी 6 होते हैं, तो हर में 6 बनाना। तो इसमें 6 का गुणा कर, कितने का गुणा करें कि 6 आ जाए, तो इसमें 2 का गुणा करना होगा, तो अंश में भी 2 का करना पड़ेगा। जितने का गुणा हर में करें उतने का अंश में करना पड़ेगा। यहाँ 2 में कितने का गुणा करें कि 6 मिले, तो 2 3 6। यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, देखिए मैंने ये कर दिया। यहाँ पर ये अंश का अंश में, हर का हर में गुणा, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8/6 ये मिल जाएगा 8/6। चलिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3/6 ये मिल गया। अब हर समान होगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5 मिल जाएंगे, 8 में से 3 घटाए 5/6। ठीक, चलिए अगला तीसरा देखिए, तीसरे प्रश्न में यही देख लें। तो ये 5/6 है, ये 3/4 दी गई है। दोनों में अब हमें समान बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, हम कितना लेंगे, 4 और 6 में एक दूसरे के भाजक भी हैं, तो 4 और 6 दिया गया है ना। तो यहाँ 6। अब दोनों का हम क्या करें, इसमें थोड़ा सा यहाँ अलग से समझ लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे संख्या दी गई है इनके हमें लघुत्तम निकालना है गुणनखंड विधि से। 6 का और 4 का अलग अलग, तो साथ में निकाल लीजिए। तो यहाँ देखें 2 का भाग जाएगा इसमें, 2 3 6, और इसमें जाएगा 2 दूनी 4 2 बार, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे 2 का फिर दे दें, तो यहाँ 3 बच जाएंगे, यहाँ 2 एकम 2, 3 का देंगे अब, तो यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 1। इनका जो गुणनफल आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 3 12, कितना आया 12। या ऐसा करो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये 12 हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा लघुत्तम कहलाता है। इन संख्याओं का गुणनफल हमारा लघुत्तम होता है। जो अभाज्य गुणनफल आते हैं ये, इनका गुणा करेंगे, ये लघुत्तम है, ये गुणनखंड विधि है, तो हमें यह निकालना पड़ेगा कि इसका लघुत्तम 12 है। ठीक है, ये नीचे वाली संख्याओं का, या हम सीधा गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 में बहुत बड़ी संख्या होती है, इसलिए इनका लघुत्तम निकाला जाता है। अब चलिए कितना बनाना है हमें, जितने हमारे यहाँ पे आ गए 12, तो हम 6 में कितने का गुणा करें 12 आ जाए, 2 का मैंने 2 का गुणा किया। देखिए 4 में कितने का गुणा करें कि 12 हो जाए, तो यहाँ 3 का करना पड़ेगा। 3 चौके 12 होते, 3 का अंश में 3 का हर में, ये कर दिया। 3 का अंश में 3 का हर में गुणा, तो 6 दूनी 12, 4 3 12, ऊपर गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 3 तिरका 9, 10 ऋण 9 बटे में 12 12 आ जाएंगे। ठीक है, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1 बटे में 12, ज्यों कहते हैं ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से 3/5 दिया, ऋण 4/20 दिया है। तो यहाँ भिन्न को हम समझेंगे किस प्रकार की ये भिन्न दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ जो भिन्न दी गई है ये भी हमें असमान भिन्न दी गई है, तो हमें इसको समान कैसे बनाना है। कभी कभी इस प्रकार की भिन्न हमारे सामने आती हैं। तो देखिए 3/5, यहाँ 4/20 लिखा है, तो हम इसको क्या करें, इसको भिन्न को, ये जब भाग जा रहा है तो भाग भी दे दें। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 5 बार में कट गई, तो इसके 5 हर में थे, इसके भी 5 आ गए। गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3/5 ऋण 1/5 आ गई, हर समान हो गए। 3 में से 1 घटा दीजिए, 3 में से 1 घटाएंगे कितने मिलेंगे, 2, ये हमारे 2/5, ये उत्तर आ जाएगा सीधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न देखें। आगे और भी इसी प्रकार से हमें भिन्नों का जोड़ घटाना इस पाठ के माध्यम से, और इसमें जो बहुविकल्पी प्रश्न है और प्रश्न दिए गए इनके माध्यम से हम सीखेंगे। चलिए यहाँ देखें, तो यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न है जो दिए गए हैं, ये सीधे हमें याद नहीं करना पड़ते हैं, क्योंकि गणित है। गणित में प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करके ही उत्तर निकाल करके लिखना है। कितने 1/8 मिल करके 1/2 बनते हैं, कितने 1/8, तो 1/8 1/8 कितने 1/8 मिलेंगे, 4 1/8 मिल जाती हैं। देखें यहाँ पर 1/8 1/8 कितने हो जाएंगे भाई, इनको दोनों को जोड़ेंगे तो 2/8 हो जाते। 2 एकम 2, 2 दूनी 2 चौके 8, तो ये मिल गया 1/4 मिला अभी, है ना। तो अभी और जोड़िए 1/8, अभी और जोड़िए 1/8, अब जोड़िए 1/8 1/8 1/8, 1 2 3 4, 4/8 कितना मिल गया, ये हमें 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये मिल गया हमें भाई। कितने 1/8 जोड़े हमने, जब 1/2 मिला, 1/2 बनाना थे, तो हमें 1/2 8 बनाने के लिए 1/8 को 1 2 3 4, 1/8 4 बार मिलेंगे। ठीक है, तो 1/8 मिल करके 1/2 बनाते हैं, कितने 4, 1/8 मिल करके 1/2 बनाते हैं। ये 4 हमारा उत्तर हो जाएगा, ए में दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखें।
यहाँ देखिए प्रश्न जो ऑब्जेक्ट हमारे प्रश्न दिए गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है और इन गोलों को साथ में भरते जाना है। ए बी सी डी जो भी यहाँ पर सही है उस गोले को उसके सामने वाले गोले को क्या करना है, भर देना है। इसको नीला पेन हो तो नीला, काला हो तो काला। ये जो है अभी आपकी एक परीक्षा हुई थी, 6वीं वालों की हुई थी, और जिनका मतलब स्कूल चयन किया गया था उन्होंने ये OMR सीट भरी है। चलिए यहाँ देखें थोड़े से इस प्रश्न को बहुत अच्छे से देखिए। यहाँ पे लिखने में या मशीन के प्रिंट में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। आकृति दी गई है, इसमें छायांकित भाग का भिन्न बताइए। आकृति में देखें तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हैं। एक आकृति उसके 5 भाग किए गए हैं। उतनों में से कितने छायांकित किए गए हैं, 1 2 3 छायांकित हैं, है ना। तो 3 भाग छायांकित किए गए हैं, 2 भाग छायांकित नहीं किए गए हैं। तो कितना होगा इसका उत्तर, छायांकित भाग 3/5। यहाँ देखें 3/5 किस में दिया, बी में दिया। ठीक, ये बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा और बी वाले गोले को हम यहाँ पे क्या करेंगे, भर देंगे। इस प्रकार से भर दिया। ठीक, अब यहाँ देखिए 2/5 3/5 इनका हमें क्या करना है, जोड़ ज्ञात करना है। तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं है, 2 और 3 को जोड़ेंगे, बटे में 5 लिख देंगे तो 5/5 आ जाएगा। 5/5 आया, 5/5 किसी में नहीं दिया है तो क्या करेंगे भाई, 5 एकम 5, 5 एकम 5 काट दिया, 1/1 यानी 1। उत्तर आएगा बी वाला 1। ठीक है ना, घबराना नहीं कि मैंने 5/5 जोड़ा, 5/5 किसी में नहीं लिखा है। तो कट रही हैं वो संख्या, काट करके हमें 1 यानी 1 और बराबर में 1 आया है। ठीक है ना, तो ये 1 लिख देना। प्रश्न है चौथा। यहाँ देखें 19/9 में से 5/9 को घटाइए, घटाने पर क्या मिलता है वो यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 19 में से 5 आप सीधे घटाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके हर क्या हैं, समान हैं। हमेशा जोड़ने घटाने में हर देखना। 19 में से 5 घटाएंगे 14, 14/9 किस में लिखा, बी वाले ऑप्शन में, बिल्कुल सरल। ठीक, यहाँ देखें 1/2 1/3 1/4 और 1/5 में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। यहाँ थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है। तो यहाँ इस प्रश्न को समझिए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। यहाँ देखें, अब यहाँ पे हम हल करके बता रहे हैं आपको। 1/2 3 4 5 इन सभी का आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, इन सभी का हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा। कैसे, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि में कितना आएगा ये देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये निकालेंगे, 2 3 4 और 5 इन सब का हमें अभी क्या करना है, ऐसी गुणनखंड विधि से लघुत्तम रफ में निकाल लेना। पहले 2 का भाग जाएगा तो इसमें चला जाएगा, 2 एकम 2 इसमें चला गया। ठीक, अब 3 में नहीं गया, 3 उतार लेते हैं। 4 में 2 दूनी 4 2 बार जाएगा। ठीक, इसके बाद 5 में नहीं जाएगा, 5 ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे अभाज्य गुणनफल आ गए, 2 3 2 2। अब 2 का भाग देंगे 2 कट जाएगा, 3 का देंगे 3, 5 का देंगे 5, तो ये समानी संख्या आ जाती है। तो सीधे यहीं से आप क्लियर कर लें। अब किसी संख्या का भाग 2 बार नहीं जाएगा। जैसे 2 का दिया तो इसमें गया इसमें गया, यहाँ 2 संख्याओं में जा रहा था इसीलिए। अब यहाँ सीधे लिख लेते हैं, बार बार इनको करने की ज़रूरत नहीं है। यदि करना हो तो यहाँ 3 लिखें, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, फिर 2 का देंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारी संख्या आ जाएगी कितनी, 5 अकेली बच जाएगी। यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा, फिर 5 का देंगे, 5 खत्म, तो ये सभी इसमें आ जाते हैं। तो 2 × 3 × 2 × 5 इन सब का गुणा करिएगा, कितना आएंगे, 2 3 6। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 का 5 में गुणा कर लीजिए, 12 पंचे 60, 60 आया इसका क्या, लघुत्तम। चलिए अब 60 से हमें बनाना है। संख्या कितनी मिल गई हमें, 60। ध्यान रखिए कि 60 है, हर में 60 चाहिए है। तो यहाँ देखें प्रत्येक संख्या के हर में 60 चाहिए। कितने का गुणा करें कि 60 बन जाए। तो यहाँ देखें हम यहाँ 60 में आधा कर देते ना, तो कितना गुणा करेंगे, 30 का। तो 30 में अंश में भी करना होगा, तो कितना होगा, 30/60। पहली संख्या मिल गई 30/60। ठीक, दूसरी संख्या 3 है तो 20 का करेंगे, तो यहाँ 20/60 आ जाएगी, 20/60। चलिए करते चलिए आगे। यहाँ पर 4 है तो कितने, 15 चौके 60, 15/60 आ जाएगी, 15/60। इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखें 12 पंचे 60, यहाँ 12 आएगी और बटे में आ जाएंगे 60। ठीक है, 12 का ऊपर नीचे गुणा, 15 का ऊपर नीचे गुणा, 20 का ऊपर नीचे गुणा, यहाँ 30 का ऊपर नीचे गुणा। ठीक, ये मिल गई संख्या।
अब देखिए हर समान है, तो हर समान होते हैं तो जो संख्या बड़ी है अंश में वो बड़ी, और जो अंश में छोटी है वो सबसे छोटी कहलाती है। ठीक है ना। तो कितना मिला सबसे बड़ी संख्या 30/60 मिल रही है, यानी पहली संख्या सबसे बड़ी है। 1/2 सबसे बड़ी संख्या है, तो इनमें सबसे बड़ी भिन्न क्या कहलाएगी? 1/2। 1/2 किस में दिया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही माना जाएगा। चलिए ठीक, प्रश्न अगला देखिए, इसमें 6वां प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर देखें, हमें लिखना है कि वह संख्या जो एक पूर्ण का भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का एक समूह यानी ग्रुप भी हो सकता है, या झुंड जिसको बोला जाता है। ठीक है ना। वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या भिन्न कहलाती है। लिख देना, वह संख्या जो पूर्ण का भाग निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। तो यहाँ हम इसको इस प्रकार से उत्तर बस लिखना, भिन्न 5/12 में अंश है 5। ठीक है ना, हर 12 है तो लिख देंगे भिन्न 5/12 में अंश 5 है, बस इतना बस लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखें, तो इसमें 8वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है 8वां। यह देखिए, इसको समझिए। इसमें संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेगा? 3/7 है, तो 3/7 को 0 से 1 तक हम विभाजित करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने संख्या रेखा भी बताई है कि 0 और 1 के बीच में हम बराबर बराबर 7 भाग करेंगे, और ये यहाँ पे दर्शाया जाएगा 3/7। ये दर्शा रहे यहाँ पे 3/7 को दर्शाने के लिए 1 भाग के 7 बराबर हिस्से करना पड़ेंगे। तो संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, ये रेखा हमने आपको समझाने के लिए बनाई है। प्रश्न 9 देखिए, ऐसी भिन्न जिससे अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है? यदि अंश हर से छोटा है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश हर से सदैव छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? उचित भिन्न। ठीक है, इसको उचित भिन्न बोला जाता है। ठीक है, तो ये उचित भिन्न हमें याद कर रखना है। जैसे हमारे 3/4 अंश छोटा है हर से, 1/2 अंश छोटा है हर से, इस प्रकार की सभी भिन्न आप आगे देख पाओगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है इसमें 10वें प्रश्न में है 10वां, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसको मिश्रित भिन्न बनाना 18/5 को कैसे बनाएंगे भाई? तो जब भी मिश्रित भिन्न बनानी हो तो हमेशा भाग देना। 18/5 लिखा, यहाँ देखिए 18 में 5 का भाग लगाना, 5 3 15, 18 में से 15 घटाइए 3 बचेंगे, तो ये 3 क्या कहलाते हैं? ये शेष कहलाते हैं। ये हमारा भागफल आ जाता है। ठीक है ना। तो जो भागफल आता है उतने सही शेष बटे जिसका भाग दिया है, जो बटे में पहली संख्या थी वही, तो आ जाएंगे 3 सही 3/5, ये हमारा उत्तर होगा। यहाँ देखिए 3 में ये 3 सही थे, यानी 3 धन 3/5 ये उत्तर आएगा। तो 3 सही 3/5 इस प्रकार से संख्या मिश्र भिन्न में लिखी जाएगी। ये कहलाती है मिश्र भिन्न। मिश्रित भिन्न 3 सही 3/5 है, यहाँ लिख दीजिए। ठीक, 12/5 यहाँ बा में, इसके तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 हो। ठीक है ना, अंश 3 ज्ञात करने के लिए 12 में कितने 3 का गुणा है ये देखें, तो इसमें 3 4 बार थे तो 4 3 12 होते हैं, और नीचे भी हम उसी प्रकार से 8 चौके 32 होते हैं, तो 4 4 दोनों में एक्स्ट्रा थे, काट दिए, 3/8 मिल गए। इसकी तुल्य भिन्न 3/8 बन गई, और इसका अंश कितना है? 3 है, ये 3 अंश आ गया। ठीक, इस प्रकार से इसको हल करना है। प्रश्न 11 समझिए। प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो प्ले करके समझेंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आ ही जाएगा, और नहीं समझ में आए तो फिर से प्ले करिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, निश्चित आपको प्रत्येक प्रश्न समझ में आएगा। और ये जो गणित की शुरुआत है यहीं से शुरुआत होती है, और बच्चे जो है यहाँ समझते नहीं हैं, आगे कक्षाओं में बहुत दिक्कत जाती है इनको। प्रश्न 11 देखिए, प्रश्न 11 में दिया गया है कि भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। तो अभी देखा हमने, अंश को और हर को अलग अलग गुणनखंडों में तोड़ लें तो 17 के गुणनखंड 1 और 17 होगा। 51 के गुणनखंड 1 3 17 होंगे। गुणनखंड इस प्रकार से 51 के आप कर सकते हो। तो पहले हम 3 का भाग देंगे, 3 17 जाएगा, फिर 17 का जाएगा, 17 एकम 17, 1 17 3, इस प्रकार से हमने लिख दिए। तो अब देखें दोनों के हमारे क्या हो जाएंगे,
मैंने 17 इक्यावन का लघुत्तम निकाला तो यहाँ पे हमारा महत्तम समावर्तक कितना आया, 17 आया। दोनों में 17 17 हो जाते, यही महत्तम समावर्तक जो है हम इसका भाग दे देते हैं। 17 में 17 का, 51 में 17 का भाग दिया इस प्रकार से, तो ये 17 एकम 17 1 आ जाएगा और 17 एकम 17 3 51, यहाँ 3 आ जाएंगे। 1 बटे कितना आ जाएगा उत्तर 3। या आप चाहें तो इस प्रकार से सीधे भी लिख सकते हैं। संख्या हमने लिखी यहाँ पर 1 गुणित 17 और बटे में 51 के 1 गुणित 3 गुणित 17, 17 17 कट गए, 1 एकम 1, 1 तिया 3 बटे में 3 आ गए। ये सीधा उत्तर लिख सकते हो। तो यहाँ पर भी महत्तम समावर्तक 17 है, ऐसा लिख करके भाग दे करके सीधे इस प्रकार से भी बता सकते हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझें 12वां। यहाँ पर देखें ये दिया गया है 12वां प्रश्न। 12वें प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए, यहाँ पर हमें समझाना है, बताना है कि वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे वह भिन्न जिनके हर समान होते हैं समान भिन्न कहलाती है। ठीक, ये हम पढ़ चुके हैं। बा प्रश्न समझिए, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है, तो बताइए किसको कम जूस मिला। तो किसको कम जूस मिला आपको समझ में आ ही गया होगा। रोहन को 1/3 भाग मिला, उसकी बहन को 1/2 भाग मिला। स्पष्ट रूप से यहाँ देखें तो रोहन जो है उसको 1/3 भाग, उसकी बहन को 1/2 भाग मिलता है। अंश क्या है इसके, समान होने पर। यहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए, अंश समान होने पर बड़े हर वाली भिन्न जो रहती है वो छोटी कहलाती है और छोटे हर वाली जो भिन्न रहती है वो बड़ी कहलाती है। ठीक है, तो रोहन को कम जूस मिलेगा। ठीक है ना, रोहन को क्या मिलेगा, कम, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि बड़े हर वाली छोटी और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी यानी अधिक कहलाएगी। तो इसको उसकी बहन को अधिक मिला और कम किसको मिला, ये कम बताना था, तो उसको रोहन को कम जूस मिला क्योंकि इसकी भिन्न का जो हर है वह क्या है, बड़ा है, तो बड़ा वाला छोटा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे तो सीधे उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखें 13वां। 13वें प्रश्न में यहाँ समझिए, भिन्न 3/7, 13/7, 11/7, 7/7 अवरोही क्रम में लिखिए। देखिए अब यहाँ पे अवरोही क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। अवरोही क्रम क्या होता है, घटता क्रम कहलाता है। अवरोही क्रम घटता है ना, और एक होता है आरोही क्रम बढ़ता क्रम। ठीक, चलिए इनको यहाँ पे देखें तो घटता और बढ़ता क्रम किस प्रकार से होगा, क्योंकि इनके हर समान हैं तो बड़ी भिन्न बड़ी, उससे छोटी भिन्न 11, 11 से छोटी भिन्न 7, 7 से छोटी भिन्न 3, ये इस प्रकार से सीधे लिख देंगे। तो भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 तथा 7/7 के यहाँ हर लिख देंगे कि समान है, अतः अवरोही क्रम में 13/7। ठीक है ना, इस प्रकार से हम घटते क्रम में लिखते जाएंगे। 13/7 बड़ी है, 11/7 से 11/7 बड़ा है, 7/7 से 7/7 बड़ा है, 3/7 से ये हमारा क्या हो जाएगा, घटता क्रम। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 52 नंबर का देखें। 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह लगा करके करिएगा। तो ये कौन सा चिन्ह है, ये छोटे का चिन्ह है, छोटा बोला जाता है। और ये चिन्ह बड़ा, इसको बोला जाता है बड़ा। ये बड़े का चिन्ह है, ऐसा इस तरफ बाएं हाथ तरफ और दाएं तरफ इस प्रकार से छोटा बनता है। तो हमें यहाँ क्या बताना, इनकी तुलना करनी है कि ये चिन्ह लगाना है, कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है ना, तो बड़े तरफ बड़े का मुँह कर दीजिए, छोटा है तो छोटे तरफ कर दीजिए, या जिस तरफ करो वो हमेशा बड़े संख्या की तरफ मुँह कर देंगे तो संख्या का चिन्ह उचित लग जाता है। चलिए यहाँ समझिएगा, 4/5, 5/9 इनके हर क्या समान है, नहीं है, तो हम नहीं बता सकते कि ये भिन्न कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। पहले क्या करेंगे, हम इनके हर को समान करेंगे तो 5 का गुणा जो है यहाँ पे 9 में कर देंगे और 9 का गुणा 5 में कर देंगे। दोनों के एक दूसरे के गुणनफल क्या है, इनके लघुत्तम समावर्तक हैं, तो 5 नाम 45। 5 और 9 का गुणा कर लीजिए, 5 गुणित 9 बराबर होते हैं 45। हमें बटे में 45 बनाना है। ठीक है, यहाँ 9 का गुणा करें, 5 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 9 का, तो अंश में भी 9 का, और यहाँ पर 9 में कितने का, 5 का, 5 नाम 45, तो यहाँ पर भी 5 का। तो यहाँ पे 9 चौके 36, 5 पंचे 25। यहाँ देखिए ये 9 का गुणा किया, ये 5 का गुणा किया, हर समान कर लिए इसके, 36/45 मिल गया, यहाँ 25/45 मिल गया। अब दोनों को देखिए, 36/45 और 25/45 हर समान है, बड़ी कौन सी है, 36। तो इस 36 के तरफ मुँह करेंगे,
यानी कौन सी भिन्न बड़ी हो गई, 4/5 बड़ी भिन्न है और 5/9 ये छोटी भिन्न है। तो देखिए देखने में जो हमें लग रही थी कि ये छोटी है ये बड़ी है, बिल्कुल नहीं, जो भिन्न छोटी थी वह बड़ी निकली। तो इस प्रकार से हमें हर समान करके ही हम पता कर पाते हैं कि बड़ी भिन्न कौन सी है। चलिए 4/5 कैसी है, बड़ी भिन्न है, तो इस तरफ बड़े का चिन्ह हम इस प्रकार से लगा देंगे। हमने देखिए ये बताया था ये बड़े का चिन्ह है, ठीक है ना। तो बड़ा है, 4/5 बड़ा है 5/9 से, ये उचित चिन्ह लग गया, ठीक है। अब यदि हम कहें कि हमें वैसा नहीं बोलना, हमें ऐसा बोलना है कि 5/9 छोटा है 4/5 से, ये भी हम चिन्ह लगा सकते हैं, ये भी हमारा उचित चिन्ह माना जाएगा। दोनों में से कोई एक, ठीक। या तो हम ऐसा बोलें कि 4/5 है बड़ी है 5/9 से, या 5/9 छोटी है 4/5 से, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखें प्रश्न 14वां प्रश्न दिया गया है कि 2/4 और 1/4 की आकृतियां की सहायता से यहाँ पर जोड़िए। तो देखिए इनके हर कैसे हैं, समान है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखें तो हमें इस प्रकार से आकृतियां बना देना है, ठीक है ना। आकृति हमने ये बना दी है, इसमें 2/4 और 1/4 की, ये 2/4 में, यहाँ पे 2/4, ये यहाँ पे 1/4, दोनों को जोड़ेंगे 2 और 1 3, 3/4। हमने पहले भी इनको समझ लिया है। और इन आकृतियों के चिन्हानुसार छायांकित कीजिए, तो ये छायांकित यहाँ पे कर देना है, ठीक है ना। तो ये छायांकित बराबर कितना मिला, यहाँ पे लिख दें 1 2 और 1 3, 1 2 3 भाग छायांकित कर दें, एक खाली छोड़ दें, बस ये हमारे दोनों के उत्तर हो जाएंगे, आ का भी उत्तर और बा का। तो इस बा का उत्तर हमने आगे लिख दिया है। देखिए अगले पृष्ठ पर यहाँ पे देखें तो वो ज्यों का त्यों ही है, 2/4 और 1/4 को जोड़ेंगे 3/4 हमारा उत्तर आ जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न 15वां, यहाँ पर समझिएगा इसको थोड़े से। अभी हम इसके पहले ये बात हम कर चुके हैं कि इसमें जो दिया गया है 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/5, इसको क्या है, ये मिश्र भिन्न है। कौन सी भिन्न है, मिश्र भिन्न। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं, पहले हमने वीडियो में आगे देख लिया है इसको। ये मिश्र भिन्न है, इसलिए कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न की जो वीडियो है पूरी वीडियो देखिए, चाहे वो भले वीडियो 1 घंटे की हो, आप बिल्कुल टकटकी लगा करके जब पूरी समझेंगे तो यह पूरा अध्याय समझ में आ जाएगा। और यह अध्याय समझ में आ जाने से निश्चित तौर से आपसे आगे की कक्षाओं की गणित बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, अन्यथा आपको आगे की गणित बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से समझिएगा वीडियो को प्ले करके। यहाँ देखें प्रश्न 15वां में तो हमने बता दिया 1 सही 1/3 है और ये 3 सही 2/3 है। तो इसमें क्या करेंगे, इस मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम किस में बदलेंगे भाई, इसको विषम भिन्न में बदल देंगे। मिश्र भिन्न से क्या बनती है, विषम भिन्न, ठीक है। तो हम क्या कैसे बदलेंगे इसको, हमें करना क्या है, इस 1 का 3 में गुणा करना है, 3 एकम 3 और 1 क्या करना है, जोड़ देना है, ठीक है। 3 एकम 3 और 1 4, यह आ जाती है 4/3। ये देखो यहाँ पे 1 से 1/3 कितनी मिल गई, 4/3, ठीक। अब यहाँ पे भी वही करेंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 3 गुणित 3 कितना हो जाएगा, 9। अब 9 में 2 जोड़िए, कितना मिल जाएगा, 11, ठीक। 11/3 ये बन जाती है इस प्रकार से हमारी विषम भिन्न, ठीक है। ये विषम भिन्न है क्योंकि इसके अंश क्या है, बड़े हैं। ये विषम भिन्न है। विषम भिन्न को अब जोड़ दीजिए, हर समान है तो हर समान है। 11 में 4 सीधे जोड़ देंगे, 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। यहाँ पे देखें हम लिख देंगे 15/3। अब 15/3 में यदि इस भिन्न को और सरल किया जा सकता है तो इसको और सरल करके कैसे करते हैं, 3 एकम 3 3 5 15, उत्तर आ जाएगा 5। इसको काट दीजिए यानी भाग लगा दीजिए, ठीक है। अब बा वाला प्रश्न देखिए, बा वाले प्रश्न में क्या दिया गया था, यहाँ पर बा वाला प्रश्न है कि 8/9 मीटर रिबन के 2 टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है। कितने हैं वो, 8/9 मीटर है, उसके 2 टुकड़े किए गए। इनमें से एक टुकड़ा 1/3 है, तो दूसरा टुकड़ा कितना होगा भाई, जो हमें वस्तु दी जाती है 1/3 है एक टुकड़ा, तो इसी को घटा दीजिए 8/9 में से। यहाँ लिखेंगे रिबन की कुल लंबाई 8/9 मीटर, 2 टुकड़े करने पर एक टुकड़े की लंबाई कितनी आई, 1/3 मीटर, ठीक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई 8 में से 1/3, यहाँ पे 8/9 ऋण 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनके हर असमान है तो समान है हर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था कि क्या करना पड़ता है भाई, इनके हमें क्या करना, हर समान करना है। तो कहीं कहीं पर भिन्न में
गुणा करके या कि कहीं कहीं पर एक भिन्न को काट के भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ देखें 8/9 है, हमें बटे में 9 बनाना है। 3 में कितने का गुणा करें कि 9 बन जाए? तो यहाँ देखिए 3 का गुणा इसमें कर दें, 3 का इसमें, 3 तिरका 9, तो ये भी 9 बन जाएंगे। यानी हमें इसका कुछ नहीं करना, दूसरी भिन्न में सिर्फ गुणा कर देना है। तो यहाँ देखें 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ये कर दिया, तो 8/9, 3/9 ये भिन्न प्राप्त हो गई। ठीक है ना। अब 8 में से सीधे 3 घटा दीजिए, 8 3/9 यानी 5/9 हमारा उत्तर आ जाएगा। जब हमें इस प्रकार से भिन्न मिल जाती है, बिल्कुल सीधे हम घटा सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें गणित में जो 15 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे पूर्ण उम्मीद है, क्योंकि मैंने पूर्ण कोशिश की है आपको समझाने की। आप वीडियो को प्ले करके दोबारा फिर से देखिए, नहीं समझ में आई है तो, या फिर हमें कमेंट्स करिएगा। नीचे कमेंट्स लिखा हुआ है, देखिए इसी के नीचे बॉक्स है, कमेंट्स है, उसको आप जैसे क्लिक करते हैं तो मैसेज खुलेगा, मैसेज लिख करके भेज दीजिए। ठीक। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। और यदि आप इसी प्रकार से समझना चाहते हैं आगे, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है। तो प्रत्येक वीडियो को लाइक करना है, लाइक करिए तो आपको क्या होगा कि वीडियो सबसे पहले ऊपर आपके चैनल पर मिल जाएगी, नहीं तो आप ढूंढते रहेंगे, मिलने वाली नहीं होती है। ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।